दोस्तों, स्वागत है अपना देश न्यूज़ चैनल में आपका। गुड मॉर्निंग। वैसे आज की मुख्य खबरें। सैलून, नाई की दुकान 2.5 महीने बाद खुलेगी। राजधानी में 2.5 महीने बाद सैलून खोलने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा गली मोहल्ले नाई की दुकानें भी खुल सकेगी, लेकिन अभी नहीं खोले जा सकेंगे। केंद्र ने पहले ही सैलून खोलने की इजाज़त दी थी। दिल्ली में सोमवार को मिली ऑटो टैक्सी, ग्रामीण सेवा और बैटरी रिक्शा में सवारियों की सीमा को ख़त्म कर दिया गया है। पहले टैक्सी के ड्राइवर के अलावा 2 ऑटो बैटरी रिक्शा में एक सवारी जाने को इजाज़त थी। अब बाइक में पीछे बिठा सकेंगे। कार में पहले की तरह चलेंगे। अब सभी तरह के बाजार पूरी तरह से खुल सकेंगे, यानी कि ऑड इवन की तर्ज पर बारी बारी से दुकानें खोलने की बंदिश खत्म हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। शराब की दुकानें अब रोज़ सुबह 9 बजे से 8 बजे तक खुलेगी। पहले शाम 6:30 तक बंद होती थी। शॉपिंग मॉल और रेस्तरां को केंद्र ने 8 जून से खोलने की छूट दी है। दिल्ली सरकार से जो संकेत हैं उसके साफ है कि 8 जून के बाद दिल्ली में भी शॉपिंग मॉल और रेस्तरां पूरी तरह से खुल सकते हैं। पहले रेस्तरां से होम डिलीवरी की ही इजाज़त थी। दोस्तों, पेश है अगली खबर। देश के अनलॉक होने से पहले ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सीमाओं को लॉक करने का बड़ा फैसला किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली अपनी सीमाओं को फिलहाल 1 हफ्ते के लिए बंद कर रही है, लेकिन आवश्यक सेवाओं के जुड़े लोग और उसके पास होगा उन्हें आवाजाही की अनुमति होगी। मतलब ये है कि नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे एनसीआर के शहरों से दिल्ली से आम लोगों को अभी एंट्री नहीं मिलेगी। सीएम ने कहा है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा सबसे बेहतर होने के कारण देश भर में लोग इलाज कराने आते हैं। हम किसी के इलाज से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अगर दूसरे राज्य से लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो राजधानी में जो कोरोना के मरीजों के 9,500 बेड तैयार हैं वे झटपट 2 दिन में भर जाएंगे। उन्होंने राजधानी के लोगों से सुझाव मांगे हैं कि उन्हें 8 तारीख से यूपी और हरियाणा से लगे बॉर्डर खोलने चाहिए या नहीं। लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया है और ईमेल पर शुक्रवार यानी 5 जून शाम 5 बजे तक सुझाव भेज सकते हैं। लोग 1031 पर कॉल करके राय रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। दोस्तों, पेश है अगली खबर। छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले अब 10,000 रुपये तक का लोन ले सकेंगे। इसके लिए शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष कर्ज योजना शुरू की है। सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का भी फैसला लिया है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग MSME के लिए 50,000 रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी। इससे MSME को 20,000 करोड़ रुपये तक के सस्ते लोन दिए जाएंगे। MSME में अब 1 करोड़ रुपये का निवेश और 5 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाले सूक्ष्म उद्योगी कहलाएंगे। वहीं 10 करोड़ का निवेश तथा 50 करोड़ रुपए का कारोबार लघु उद्योग होगा। 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए तक कारोबार मझले उद्योग होंगे। दोस्तों, पेश अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों की बिना वर्दी का सैनिक बताया है और उम्मीद जताई है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत जीतेगा। पीएम ने कहा कि कोरोना अदृश्य दुश्मन है। हमारी पुलिसकर्मी, मेडिकल टीम यानी हमारे कोरोना वॉरियर्स दिखाई देते हैं। यह लड़ाई दिखाई न देने वाली दुश्मन और मजबूती से इससे जूझ रहे हैं अजय योद्धाओं के बीच है। इसमें हमारे मेडिकल वर्करों की जीत होनी तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर, नर्स, सफाई वर्कर कोरोना की लड़ाई में लगे फ्रंटलाइन वर्कर के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, पेश है अगली खबर। चीन ने भारत को अमेरिका चीन विवाद से दूर रहने की सलाह दी है। चीन सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि भारत के बीच में पड़ने से उसे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत को अमेरिका चीन के बीच जारी कोल्ड वार में सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन अपनी रणनीति
स्थिति का लाभ उठाकर दूसरे के लिए खतरा पैदा कर रहा है। लद्दाख सीमा पर चल रही तनातनी के बीच चीन ने भारत से अपने रिश्ते सामान्य होने का दावा किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा पर दोनों की देश राजनयिक और सैन्य स्तर पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दोस्तों, पेश है अब अगली खबर। 1 जून से देश भर में 200 नई ट्रेनें शुरू होने के साथ ही दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भी सोमवार से भीड़ बढ़ने लगी। वैसे तो नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार स्टेशनों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहले से ही चल रही थीं और उसके बाद नई दिल्ली से 15 जोड़ी ऐसी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हुआ था। लेकिन अब जो 200 ट्रेनें सोमवार से शुरू हुई हैं, उसमें से 88 ट्रेनें दिल्ली से चलेगी। ऐसे में स्टेशनों पर भीड़ भी अब बढ़ रही है। ख़ास तौर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोमवार को दोपहर के वक्त भी यात्रियों की लंबी कतारें लगी नजर आई। वहाँ पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन जैसे अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी चहल पहल बढ़ गई। हालांकि कोरोना को देखते हुए रेलवे ने अपनी तरफ से एहतियात बरतने हुए कई इंतजाम किए हैं, लेकिन यात्रियों में अभी भी जागरूकता का अभाव देखने को मिला। दोस्तों, पेश है अगली खबर। दिल्ली सरकार जल्दी ही नौकरी देने वाले और काम तलाशने वालों के बीच समन्वय बनाने के लिए प्रोग्राम लाएगी, जिसकी ज़रूरतमंद लोगों को नौकरी मिल सके। और एक मीडिया हाउस के प्रोग्राम में मुख्यमंत्री ने बताया कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है और दिल्ली में काम करने वाले काफ़ी लोग अपने राज्य में भी लौट चुके हैं। ऐसे में नौकरी देने वालों को भी अपनी कंपनी या दुकान चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत है और नौकरी ढूंढने वालों को काम की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार जल्द ही एक ऐसा प्रोग्राम वेबसाइट लॉन्च करेगी जिसके जरिए नौकरी देने वाले और तलाशने वालों के बीच बातचीत होगी और ज़रूरतमंदों को नौकरी मिल सकेगी। दोस्तों, पेश है अगली खबर। सोमवार को दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गाज़ियाबाद, नोएडा में बिना पास के एंट्री नहीं हो रही थी। बॉर्डर पर जाम में एम्बुलेंस भी फंसी थी। गुड़गांव बॉर्डर पर भी सुबह से ही सख्ती थी। मज़दूरों को भी काम के लिए नहीं जाने दिया गया। लोग पुलिस वालों से उलझते भी नजर आए। दिल्ली के बॉर्डर सील करने से भी लोगों को दिक्कत हो सकती है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों पर चक्रवाती तूफान अम्फान की तबाही मचने के कुछ दिनों बाद भारतीय मौसम विभाग IMD ने सोमवार को निसर्ग नाम के एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की है, जो 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि 3 जून को निसर्ग चक्रवाती तूफान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात तट पर पार करने की संभावना है। IMD ने ट्वीट करके कहा है कि दक्षिण पूर्वी और आसपास के पूर्वी मध्य अरब सागर तथा लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटे में निसर्ग चक्रवाती तूफान के पूर्वी मध्य और आसपास के दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर दबाव के रूप में मजबूत होने की संभावना है। इसके उत्तर की तरफ आगे बढ़ने और 3 जून तक उत्तरी महाराष्ट्र तक गुजरात तटों के पास पहुंचने की काफ़ी संभावना है। मौसम विभाग ने चक्रवात निसर्ग के चलते मछुआरों को एहतियातन समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मछुआरे अभी अरब सागर में गए हैं, वे तुरंत वापस तटों पर लौटें। इस चक्रवाती तूफान की लाइव ट्रैकिंग संभव है और IMD वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों, पेश है अगली खबर। CNG 1 रुपये महंगी हुई। दिल्ली में 1 किलो CNG के लिए 43 रुपये चुकाने होंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद में 48.75 रुपये किलो, रेवाड़ी में 55, करनाल में दाम 50.85 रुपये किलो होंगे। नई रेट आज सुबह 6 बजे से लागू हैं। दोस्तों, अब सिलेंडर भी महंगा हुआ। LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। गैस सब्सिडी वाला सिलेंडर दिल्ली में 11.50 रुपये महंगा होगा, 593 रुपये का मिलेगा। वहीं जेट फ्यूल के दामों में भी 56.5% का इजाफा हुआ है। अब अंत में पेश है कोरोना अपडेट देश विदेश की। दोस्तों, देश का अपडेट है। 1,90,535 कुल मामले अभी तक आए हैं, जिसमें 5,394 लोगों की मौत हो चुकी है और नए मरीज 8,392 लोग नए मरीज आए हैं, जिसमें 91,818 ठीक हो चुके हैं। दिल्ली का अपडेट है।
20,883 कुल मामले अब तक आए हैं, जिसमें 523 लोगों की मौत हो चुकी है। 990 24 घंटे में नए मरीज आए हैं और 8,746 ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 62.88 लाख कुल मामले अब तक कोरोना के आ चुके हैं, जिसमें 3.75 लाख अब तक बीमारी से मर चुके हैं और 1.4 लाख 24 घंटे पे नए मरीज आए हैं और 28.5 लाख अब तक ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, अंत में जाते जाते कविता का भाग। सुहाना सावन, कोयल की कूंग से गूंजता ये नभ, प्रकृति की छटा है कितनी दुर्लभ। बीजों से निकला अंकुर देखो, देखो पेड़ों से निकलती नई साख। पेड़ के पत्तों में छाई लालिमा, लगे जैसे पेड़ों में पड़े रंगीन रोशनी। सूखे के बाद का वो मंजर अब भी छटा निराली है। तो अब न्यूज़ समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।